अवस्थी कॉलोनी में जलभराव समस्या पर नगर पालिका की त्वरित कार्रवाई। जेसीबी से खुलवाए रास्ते और साफ कराई नालियां। बाड़ी न्यूज। अवस्थी कॉलोनी में जलभराव की समस्या से परेशान स्थानीय नागरिकों को राहत देने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देशानुसार तथा अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल के निर्देशन में नगर पालिका मंडल बाड़ी की टीम ने मौके पर पहुंचकर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए। जानकारी के अनुसार कॉलोनी के कुछ स्थानों पर पानी निकासी मार्ग एवं नालियां अवरुद्ध होने के कारण घरों से निकलने वाला पानी रास्तों में जमा हो रहा था। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन के साथ साथ दैनिक कार्यों में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका टीम ने मौके पर जेसीबी मशीन की सहायता से बंद पड़े रास्तों को खुलवाया तथा नालियों की व्यापक सफाई कराकर जल निकासी व्यवस्था को पुनः सुचारू किया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में जमा पानी की निकासी शुरू होने से स्थानीय नागरिकों ने राहत महसूस की तथा नगर पालिका प्रशासन की त्वरित पहल की सराहना की। अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल ने कहा कि नगर पालिका शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। बरसात के मौसम को देखते हुए जलभराव प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नालियों एवं जल निकासी मार्गों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा अवरोध उत्पन्न न करें। आमजन के सहयोग से ही शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं समस्यामुक्त बनाया जा सकता है। नगर पालिका प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि बरसात के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गाय गाय रहता जा गाय है। बीच में से क्यों उठा रहे हैं? तुमने ये काम सही करा, भाई लताड़ दो। बीच में से क्यों उठा रहे हैं? ये रोक लग रही ना, ये बीच में। अरे नाली काट रहे वाली कितना बच जाएगी? जाए लूट दे दे। करो बच्चे अब बात ले ले भाई, ले ले यहाँ तो बोल। किसान परिवार की बेटी बनी असिस्टेंट प्रोफेसर नीरज कुमारी ने बढ़ाया क्षेत्र का मान, पुरानी कार्यस्थली का आभार, नई कार्यस्थली में स्वागत। बाड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के गांव संडपुरा निवासी किसान रामवीर गुर्जर की सुपुत्री नीरज कुमारी ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान पद पर चयन प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा संकुल कॉलेज आयुक्तालय जयपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। इसी क्रम में नीरज कुमारी को धौलपुर जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मिली है, जहां उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। नीरज कुमारी ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवारजनों और विशेष रूप से अपने बड़े भाई भूरी सिंह के मार्गदर्शन, सहयोग और निरंतर प्रेरणा को दिया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और परिवार का समर्थन सफलता की कुंजी है। उनके चयन की सूचना मिलते ही परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं उनके बड़े भाई राकेश गुर्जर ने नीरज कुमारी को गृह जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में नियुक्ति मिलने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
ग्रामीणों का कहना है कि नीरज कुमारी की यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हजरत अब्बास की शहादत की याद में निकला मातमी जुलूस। मुहर्रम की 9वीं तारीख को 18 चौकियों पर रखे जाएंगे ताजे। बाड़ी न्यूज। मुहर्रम की 8वीं तारीख पर बुधवार रात शहर में शिया समुदाय द्वारा हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की शहादत की याद में श्रद्धा एवं अकीदत के साथ मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में शिया समुदाय के युवाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर मातम किया और करबला के शहीदों को याद किया। मातमी जुलूस से पूर्व शिया समुदाय के लोग दमदमा पाड़ा स्थित छोटे इमामबाड़ा पर एकत्रित हुए, जहां मजलिस का आयोजन किया गया तथा अलम उठाए गए। इसके पश्चात जुलूस छोटे इमामबाड़ा से प्रारंभ होकर पुराना बाजार, घंटाघर, किला गेट और गांधी पार्क पाड़ा होते हुए सेठपाड़ा स्थित बड़े इमामबाड़ा पहुंचा। पूरे मार्ग में अकीदतमंदों द्वारा शोक व्यक्त किया गया और मातम कर करबला के शहीदों को याद किया गया। जंग के दौरान हुए थे हजरत अब्बास शहीद। एडवोकेट जाकिर रिजवी ने बताया कि मुहर्रम की 8वीं तारीख को करबला के मैदान में जंग के दौरान हजरत अब्बास शहीद हुए थे। उनकी शहादत इस्लामी इतिहास में त्याग, बहादुरी और वफादारी का प्रतीक मानी जाती है। उन्होंने बताया कि मातमी जुलूस के आयोजन में अंजुमन कमेटी के संरक्षक छुटन रिजवी, युवा पदाधिकारी दानिश रिजवी, नदीम जाफरी, शहजाद जाफरी सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। आज रखे जाएंगे 18 चौकियों पर ताजे। मुहर्रम ताजिया कमेटी के सचिव इसरार खान टेलर ने बताया कि मुहर्रम की 9वीं तारीख को शहर की 18 चौकियों एवं ग्रामीण क्षेत्र की अहमदपुर चौकी पर ताजे स्थापित किए जाएंगे। शुक्रवार को इन सभी ताजियों को मातमी जुलूस के साथ बसेड़ी रोड स्थित करबला मैदान में ले जाकर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। ताजिया जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि प्रत्येक चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा तथा ताजियों का जुलूस निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार निकाला जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी लगाया गया है, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। गंगा दशहरा पर धूमधाम से मनाया गया बाबा भैरवनाथ का जन्मोत्सव, मंदिरों में सजी आकर्षक झांकियां। बाड़ी न्यूज। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर शहर के सुनार गली एवं चौबदार गली स्थित बटुक भैरवनाथ मंदिरों में बाबा भैरवनाथ का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई तथा फूल बंगला झांकियां सजाकर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। देर रात तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। चौबदार गली स्थित बटुक भैरव मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश भंडारी ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के इस विशेष दिन मां गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तथा इसी दिन बाबा भैरवनाथ का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष गंगा दशहरा पर यह आयोजन विशेष श्रद्धा के साथ किया जाता है। वहीं सुनार गली स्थित मंदिर के भगत सुग्रीव बाबा ने बताया कि जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं ने केक काटकर खुशी व्यक्त की तथा आतिशबाजी कर उत्सव मनाया। बाबा को दूध का शरबत, कचौड़ी और बूंदी का विशेष भोग अर्पित किया गया, जिसे बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा और श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात तक दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए उमड़ती रही। बयाना में मम्मा जगदम्बा सरस्वती का 61वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय उपकेंद्र में हुआ आयोजन। साधक साधिकाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। बयाना न्यूज। बयाना में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती के 61वें पुण्यतिथि दिवस पर विभिन्न धार्मिक व आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय उपकेंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में डिस्काम की कनिष्ठ अभियंता पूजा व्यास मुख्य अतिथि व स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूनम यादव विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आज के तनाव भरे और आधुनिकता की चकाचौंध व धन की आपाधापी से भ्रमित जीवन को सभी दुखों व समस्याओं और पापों से मुक्त रखने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से संसार भर में चलाए जा रहे मिशन से जुड़कर और उनके सिद्धांतों व रीति नीतियों को अपनाकर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग व आध्यात्म सभी दुखों व बीमारियों और तनाव से बचने का आसान और सरल साधन व साधना है। वक्ताओं ने कहा कि हमें अपने जीवन में केवल धन और संपत्ति अर्जित करने की लालसा के बजाय दया, धर्म, ईमानदारी व परोपकार, सहकार और पुण्य कार्यों को भी अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। तभी मानव जीवन सफल हो पाएगा।
कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी साक्षी बहन ने मम्मा जगदम्बा सरस्वती के जीवन व उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव झालानी व अन्य पत्रकार भी उपस्थित रहे, जिनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर नन्ही नन्ही बालिकाओं ने भजनों की धुनों पर आकर्षक नृत्य भी प्रस्तुत किए। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, महिलाओं ने रखा कठोर निर्जला व्रत। सरमथुरा न्यूज। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर कस्बे के श्रीजी मंदिर, गोविंद जी, बिहारी जी, गोपाल जी सहित 1 दर्जन से अधिक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिरों में भगवान विष्णु एवं ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। विशेष रूप से महिलाओं ने बड़ी संख्या में निर्जला व्रत रखकर परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। निर्जला एकादशी को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान एवं भगवान के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने पर वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि श्रद्धालु पूरे दिन अन्न ही नहीं बल्कि जल का भी त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं की आस्था और श्रद्धा देखने लायक रही। महिलाओं ने दिन भर कठोर निर्जला व्रत रखते हुए भगवान से परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्यता और मंगलमय जीवन की कामना की। इसके साथ ही पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। श्रीजी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। दिन भर मंदिरों में भक्तों की आवाजाही बनी रही और पूरा कस्बा धार्मिक रंग में सराबोर नजर आया। मंदिर समितियों और स्वयं सेवकों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं। श्रद्धालुओं ने देश, प्रदेश और क्षेत्र की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करते हुए धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया। निर्जला एकादशी पर उमड़ी श्रद्धा और आस्था की इस भीड़ ने पूरे कस्बे को भक्तिमय माहौल में रंग दिया। बयाना में निर्जला एकादशी पर्व पर फल व शीतल शरबत का किया वितरण। ज्येष्ठ मास की एकादशी पर्व का बताया विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व। बयाना न्यूज। बयाना के बाजारों में गुरुवार को ज्येष्ठ मास की बड़ी व निर्जला एकादशी के पर्व के अवसर पर विभिन्न मंदिरों व शिवालयों में धार्मिक व आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। वहीं बाजारों में व्यवसायियों व अन्य संगठनों की ओर से जगह जगह शीतल शरबत व फल आदि का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने भी निर्जला व्रत उपवास रखते हुए अपनी व अपने परिवार की सुख समृद्धि और विश्व के कल्याण की कामनाएं की। महिलाओं ने बताया कि यह निर्जला एकादशी पूरे साल में एक बार होती है, जिसका विशेष धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व माना गया है। इस एकादशी का निर्जला व्रत उपवास धारण करने से मनुष्य को सभी कष्टों, पापों व संतापों और दुखों से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है व विश्व का भी कल्याण होता है। सनातन धर्म में स्वयं कल्याण व शांति के साथ ही विश्व शांति और विश्व कल्याण का भी आध्यात्मिक महत्व माना गया है। आज निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सभी व्यापारी भाइयों के द्वारा शीतल शरबत का प्याऊ लगाई गई व सबके द्वारा फल का वितरण किया गया। निर्जली एकादशी पे शरबत और फल का वितरण बहुत धार्मिक कार्य माना जाता है। निर्जला एकादशी पर शिक्षकों ने राहगीरों को मनोहार कर पिलाया मीठा शरबत। धौलपुर न्यूज। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस मुख्य द्वार स्थित सार्वजनिक प्याऊ जल मंदिर पर राहगीरों एवं आमजन को शीतल शरबत वितरित कर सेवा कार्य किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, शिक्षाविद रामरज सिंह एवं समाजसेवी जीवन शर्मा ने एक कन्या को शरबत पिलाकर किया। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संघ द्वारा गर्मी के मौसम में लगातार शीतल जल, ठंडाई, शरबत एवं अन्य खाद्य सामग्री वितरण का सेवा कार्य किया जाता है। पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी में शीतल जल अमृत समान होता है तथा निर्जला एकादशी पर ये सेवा भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। शिक्षाविद रामरज सिंह एवं समाजसेवी जीवन शर्मा ने बताया कि शिक्षकों द्वारा पिछले 11 वर्षों से जल मंदिर संचालित कर सेवा कार्य किया जा रहा है।
संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामब्रज सिंह बघेल, जीवन शर्मा एवं समाज सेविका राधारानी शर्मा ने राहगीरों के लिए 2 बड़े ड्रम शीतल शरबत की व्यवस्था की। इस अवसर पर केदार सिंह बघेल, दिनेश शर्मा, आमोद श्रीवास्तव, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, हेमेंद्र तोमर, फिरोज खान, भानु प्रताप परमार, गिरीश शर्मा, मोहित गोयल, रविकांत गुर्जर, सत्यप्रकाश शर्मा, यादवेंद्र यादव, सुरेश गोस्वामी, हिमांशु त्यागी, गोविंद कुमार, सत्यप्रकाश एवं वेद प्रकाश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम शोभायात्रा को प्रशासन की अनुमति, कड़े दिशा निर्देशों के साथ होगा आयोजन। सेपो न्यूज। उपखंड मजिस्ट्रेट सेपो द्वारा भगवान परशुराम शोभायात्रा समिति को 27 जून को आयोजित होने वाली भगवान परशुराम शोभायात्रा के लिए सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। समिति के संयोजक अजयकांत शर्मा द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार शोभायात्रा दोपहर 12 बजे BR गार्डन से प्रारंभ होकर पुरानी तहसील, बाड़ी रोड बाजार सहित निर्धारित मार्ग से होते हुए शाम 6 बजे पुनः BR गार्डन पर समाप्त होगी, जिसमें लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। तहसीलदार सेपू एवं थाना अधिकारी सेपू की अनापत्ति रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने आयोजन की अनुमति दी है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शोभायात्रा में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक नारे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों एवं शक्ति प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सौंपी जिम्मेदारियां। आदेश में आयोजकों को स्वयंसेवक तैनात करने, पार्किंग, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडों के प्रदर्शन एवं प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर आयोजकों सहित संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोले परशुराम भगवान की जय। पहले हमें ये समझना है कि भगवान परशुराम कौन है, क्या है। भगवान परशुराम नारायण भगवान का 5वां अवतार है और भगवान राम का 13वां अवतार होने से पहले उनका अवतार हुआ है परशुराम भगवान का। भगवान परशुराम का नाम ही राम था, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की तो भगवान शंकर की इतनी तपस्या की कि तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उनको फरसा प्रदान किया, तब से उनका नाम परशुराम हुआ। तो भगवान परशुराम का 5वां अवतार नारायण अवतार है। भगवान के अवतार जब भी होते हैं, लिखा है तुलसी बाबा ने, जब जब वो धर्म की हानि, बाढ़ें असुराधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं बढ़नी, सीने विप्र ध्यान सुन यदाय यदाय धर्मस्य गिलानि बहुत भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन सृजन। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का बाहुल्य होता है, तब तो भगवान आते हैं भीतर, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे वो परशुराम रूप में आए, राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, वामन रूप में आए, किसी भी रूप में आए, भगवान आते हैं। और वो उनका काम क्या है कि वो धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना। तो इसलिए भगवान का अवतार हुआ, अवतार लेकर के उन्होंने अपना धर्म की स्थापना की। वही भगवान परशुराम की परशुराम जयंती, वैसे भगवान परशुराम की जयंती भगवान का अवतार हुआ कार्तिक शुक्ला तृतीया, तो वह भगवान परशुराम की जयंती सेपो में पहली बार हुई, 37 साल बाद 27 तारीख को निकाली जा रही है। आप सभी से ये आग्रह है, सभी से ये कहना है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में वहाँ आकर के भगवान परशुराम की जयंती में सम्मिलित हों और भगवान परशुराम का दर्शन करें, भगवान परशुराम के बारे में श्रवण करें और जो भी अपना जैसे चाहें बोलना चाहें वो स्टेज पर बोलें, नहीं बोलना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ है सभी और भगवान परशुराम की जयंती में सम्मिलित हों। वो सेपो में 27 को निकाली जा रही है। बोलिए परशुराम भगवान की जय। निर्जला एकादशी पर खाटू श्याम भक्तों ने की सेवा, राहगीरों को पिलाया मिल्क रोज शेक, अच्छे मानसून की कामना। बाड़ी न्यूज।
निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर श्री परशुराम धर्मशाला बाड़ी में बाबा खाटू श्याम के भक्तों द्वारा सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों एवं आमजन के लिए मिल्क रोज शेक वितरण का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने शीतल पेय ग्रहण कर राहत महसूस की। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम के चित्र पर श्रद्धापूर्वक पुष्पमाला अर्पित कर पूजा अर्चना की गई तथा प्रदेश में अच्छी वर्षा और समृद्ध मानसून की कामना की गई। आयोजन स्थल पर भक्तिमय माहौल बना रहा और सेवा कार्य को लेकर लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि निर्जला एकादशी सेवा, समर्पण और परोपकार का संदेश देने वाला पर्व है। भीषण गर्मी में प्यासे लोगों को शीतल पेय उपलब्ध कराना मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे सेवा कार्य आपसी भाईचारे और सामाजिक सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। साथ ही प्रदेश में सुख समृद्धि और अच्छे मानसून की भी कामना की गई। इस सेवा कार्य में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, पवन खेमरिया, शिव कुमार खेमरिया, राहुल परमार, सौरभ, गौरव भारद्वाज, छोटा शर्मा मत्सूरा वाले, मयंक अग्रवाल, सुनील खेमरिया, शिव शंकर शर्मा, सचिन तिवारी एवं सौरभ तिवारी सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। धौलपुर में पदस्थापित पटवारी जयप्रकाश शर्मा बने एसडीएम, पहले ही प्रयास में बीपीएससी में हासिल की 30वीं रैंक। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में पदस्थापित पटवारी जयप्रकाश शर्मा ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में 30वीं रैंक प्राप्त कर एसडीएम, सीनियर डिप्टी कलेक्टर एसडीसी पद पर चयन प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, समाज और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। जयप्रकाश शर्मा डीग जिले की कुम्हे तहसील के जया गांव निवासी हैं तथा वर्तमान में धौलपुर तहसील में पटवारी के पद पर कार्यरत है। वे बाबूलाल शर्मा गिरदावर के सुपौत्र हैं। खास बात ये रही कि उन्होंने नौकरी के साथ तैयारी करते हुए अपने पहले ही प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की। जयप्रकाश शर्मा जयपुर के प्रसिद्ध महाराजा कॉलेज के छात्र रहे हैं। उन्होंने इससे पहले संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा का इंटरव्यू भी दिया है तथा इतिहास विषय में एनईटी-जेआरएफ भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बड़े भाइयों के सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता हरिनिवास शर्मा प्रधान, सतीश दीक्षित, बोहरे रामगोपाल शर्मा, ब्रिजेश मुखरैया एवं ब्रिज भास्कर के चीफ एडिटर वीरेंद्र चंसौरिया ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। जयप्रकाश शर्मा की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है जो सीमित संसाधनों और नौकरी के साथ कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। ग्रामीण सेवा शिविर 2026 29 व 30 जून को ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे ग्रामीण सेवा शिविर। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी उपखंड क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनों की समस्याओं का मौके पर समाधान एवं उनके कार्य संपादित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि 29 जून को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत बीलपुर के नव सृजित पंचायत भवन में एवं बसीनीम के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत बहादुरपुर एवं मरहौली के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत सलेमपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत मछरिया के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपू की ग्राम पंचायत रजौरा कला एवं नुनहेरा के अटल सेवा केंद्र में तथा उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत झिरी के अटल सेवा केंद्र में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 30 जून को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत मड़ाभाव के अटल सेवा केंद्र में एवं फिरोजपुर के नव सृजित पंचायत भवन में, उपखंड बाड़ी की ग्राम पंचायत गढ़ी खिराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सिंगोरई के अटल सेवा केंद्र में,
उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत कुनकुटा के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत दिहोली के अटल सेवा केंद्र में, उपखंड सैपू की ग्राम पंचायत झीलरा एवं मड़ा काकोली के अटल सेवा केंद्र में तथा उपखंड सरमथुरा की ग्राम पंचायत धौंध के अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उप निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद धौलपुर में शिविर का किया निरीक्षण, आवासीय पट्टे प्रमाण पत्र किए वितरित। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके घर के पास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर परिषद धौलपुर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उपनिदेशक क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग रिचपाल सिंह बुडरक ने बुधवार को शिविर का औचक निरीक्षण किया और मौके पर ही पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे एवं विभिन्न प्रमाण पत्र सौंपे। उपनिदेशक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन के हित में दी जा रही छूट एवं राहत का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिविरों का उद्देश्य है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिले। उन्होंने लाभार्थियों से सीधा संवाद कर फीडबैक भी लिया और शिविर की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम के तहत आवासीय पट्टा जारी कर लाभार्थी को मौके पर ही सौंपा। साथ ही अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगवाने एवं खराब स्ट्रीट लाइटों का मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए, जिससे रात्रि में आमजन को आवागमन में सुविधा मिल सके। अभियान के तहत जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। नशामुक्त भारत अभियान के तहत निकली रन फॉर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली। धौलपुर न्यूज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में संचालित नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत गुरुवार को जिले भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर रन फॉर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह जानगल ने बताया कि रैली का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो, स्वस्थ युवा, समृद्ध भारत एवं नशामुक्त समाज, सुरक्षित भविष्य जैसे नारों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए गंभीर समस्या है। अभियान के तहत जिले भर में रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां एवं जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त समाज निर्माण में सहयोग देने की शपथ ली। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दहेज हत्या मामले में 15,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने दहेज हत्या के एक मामले में पिछले 17 महीने से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायालय द्वारा पूर्व में भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर थाना पुलिस एवं शहर वृत्त की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महावीर 26 निवासी बड़कापुरा, हिंडौन जिला करौली के रूप में हुई है। धौलपुर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि आरोपी महावीर के खिलाफ कुछ वर्ष पूर्व दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार होकर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल लिए थे और गुजरात में मजदूरी कर रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को करौली जिले के हिंडौन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में सदर थाना पुलिस एवं शहर वृत्त की विशेष टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 26 जून से होगा त्रिदिवसीय वेद कथा एवं महायज्ञ, वैदिक विद्वानों के प्रवचनों से गूंजेगा धार्मिक आयोजन। धौलपुर न्यूज। स्थानीय बाड़ी रोड स्थित पुरानी छावनी के सुंदरम रिसोर्ट में शुक्रवार 26 जून से रविवार 28 जून तक त्रिदिवसीय वेद कथा एवं महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा।
ये धार्मिक आयोजन स्थानीय आर्य समाज के तत्वावधान में हाकिम सिंह सरपंच, अतर सिंह, राजू भगत एवं साहब सिंह परिवार द्वारा कराया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम में बिजनौर उत्तर प्रदेश के यज्ञ ब्रह्मा एवं वैदिक प्रवचनकर्ता पंडित नरेश दत्त मुनि तथा भरतपुर के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान स्वामी शरणानंद परिव्राजक विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को वैदिक ज्ञान, धार्मिक प्रवचन एवं भजनों का लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अनुसार 26 एवं 27 जून को प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक चतुर्वेद शतक्रम यज्ञ का आयोजन होगा। इसके पश्चात सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भजन एवं वैदिक प्रवचन होंगे। वहीं 28 जून को प्रातः यज्ञ एवं पूर्णाहुति के बाद सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वैदिक कथा, प्रवचन एवं भजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने धर्मप्रेमी महिलाओं एवं श्रद्धालुओं से परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने की अपील की है।